हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल ओनली मोटर्स में, जहाँ पर हम रोज बात करते हैं कार्स के। हम तो आज हम लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो कार के बारे में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आप महिंद्रा स्कॉर्पियो कार को कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करके इसके बेस मॉडल टॉप मॉडल को घर ला सकते हैं, और उस बेस मॉडल की मंथली ईएमआई क्या बनेगी अपनी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर जाकर जानेंगे। और दोस्तों आपको बताएंगे कि आपको अगर किसी बैंक से लोन लेना है तो इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे, क्या क्या जरूरी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, सब कुछ जानेंगे। लोन से रिलेटेड जानकारी आज हम लोग। दोस्तों अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर्स पर नए हैं और ऐसी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको थोड़ी सी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोग देख सकते हो जो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का बेस मॉडल है जेट 2 डीजल, उसकी एक शोरूम प्राइस यहाँ पे आपको न्यू दिल्ली में पड़ रही 12,49,000 रुपये, और आरटीओ का प्राइस है 1,60,925 रुपये। अगर हम लोग इस कार के इंश्योरेंस प्राइस की बात करें तो वो न्यू दिल्ली में आपको पड़ रहा है 86,072 रुपये, और अदर्स का प्राइस जो इसका है वो 26,180 रुपये। दोस्तों यहाँ पे अदर्स के और ऑप्शनल के प्राइस पे आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अदर्स का जो प्राइस है 26,180 रुपये, और ऑप्शनल प्राइस है 47,480 रुपये। तो यहाँ पे जो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे वो ऑप्शनल और अदर्स प्राइस दोनों में देखने को मिल सकते हैं आपको। तब जाके इस कार का जो टोटल ऑन रोड अमाउंट बनेगा वो बनेगा 15,59,577 रुपये। दोस्तों लोग बात करें महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के टॉप मॉडल की तो वो है Z8L डीजल, जिसकी एक शोरूम प्राइस है 23,90,000 रुपये, और आरटीओ का प्राइस है 3,03,550 रुपये, और इंश्योरेंस प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस कार के लिए 1,35,828 रुपये, और इस कार में अदर्स का प्राइस है इसके टॉप मॉडल पर 49,000 रुपये, और इसका ऑप्शनल प्राइस जो आपको बनता है वो बनता है 52,120 रुपये। तब जाके इसका जो टोटल अमाउंट बनेगा न्यू दिल्ली में ऑन रोड प्राइस वो बनेगा 29,30,498 रुपये। दोस्तों महिंद्रा स्कॉर्पियो इनका जो बेस मॉडल था जेट 2 डीजल, उसमें जो आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी वो डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 1,42,000 रुपये की। दोस्तों यहाँ पे 1,42,000 हम लोग यहाँ पे अपना अमाउंट सेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको जो डाउन पेमेंट 1,42,000 करने पे बाद जो आपका टोटल लोन अमाउंट बनेगा वो टोटल लोन अमाउंट बनेगा 12,78,782 रुपये। इसके बेस मॉडल का लोन अमाउंट बनेगा। दोस्तों हमारे सामने निकल के आते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो का टॉप मॉडल। उसमें आपको जो मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी वो डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 2,88,000 रुपये की। तब जाके जो आपका लोन अमाउंट बनेगा और टोटल लोन अमाउंट वो बनेगा आपका 25,90,378 रुपये। दोस्तों बनेगा आपका यहाँ पर टोटल लोन अमाउंट। अगर आप यहाँ पे इसके टॉप मॉडल पर 2,88,000 रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको जो लोन अमाउंट बनेगा वो 25,90,378 रुपये बनेगा। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर, जहाँ पर हम लोग जाकर जानेंगे इसके बेस मॉडल के मंथली ईएमआई के बारे में, और साथ ही आपको सिखाएंगे कि आप इसके टॉप मॉडल की मंथली ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर, जहाँ पर आप होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन जैसे लोन की ईएमआई बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जो ईएमआई कैलकुलेट करनी है, अपनी कार लोन की ईएमआई कैलकुलेट करनी है। तो कार लोन की ईएमआई को ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आता है कार लोन अमाउंट एंटर करने का, तो हम लोग यहाँ पे अपनी कार का जो लोन अमाउंट बना था बेस मॉडल का वो हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते हैं। जैसा कि हम लोग ने अपना यह बेस मॉडल का लोन अमाउंट बना था 12,78,782 रुपये, वो हम लोग ने यहाँ पे एंटर कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंटरेस्ट रेट एंटर करने का, तो सबसे मेन चीज़ आती है हमारे पास इंटरेस्ट रेट क्या हम लोग एंटर करें। दोस्तों हर बैंक का जो कार लोन इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग होता है, पर जो हम लोग का अप्रॉक्स या नियर अबाउट जो कार लोन प्राइस होता है वो 7.8 या 7.8.5 मतलब जो मैक्सिमम होता है वो 9.2 9.4 तक होता है, और जो मिनिमम होता है वो 7.8 तक होता है। तो हम लोग अप्रॉक्स जो लेके चलेंगे वो यहाँ पे लेके चलेंगे 8.5%। दोस्तों हम लोग यहाँ पे लोन इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद जो हम लोग इसके लोन टेनर की बात करें तो हम लोग जो लोन टेनर होने वाला है दोस्तों वो अगले 7 सालों के लिए होने वाला है। तो अगले 7 सालों में जो हमारी बेस मॉडल की लोन ईएमआई निकल के आती है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वो आती है 20,251 रुपये, और टोटल इंटरेस्ट पेबल को आता है 4,22,337 रुपये। इसका मतलब दोस्तों ये जो आपकी मंथली ईएमआई बनेगी वो 20,251 रुपये अगले 7 सालों के लिए बनेगी, और हमारा जो टोटल पेबल इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 4,22,337 रुपये। तब जाके जो हमारी टोटल पेमेंट बनेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के बनेगी
1119 रुपये। दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोगों को जो लोन पीरियड था वो हम लोग को अगर 5 साल के लिए कर दें तो हमारी EMI क्या बनती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हमारी EMI निकल के आती है वो 26,236 रुपये निकल के आती है। और इसके साथ जो हमारा टोटल इंटरेस्ट पेबल करने को आता है वो पहले से कम, बहुत कम निकल के आता है 2,95,388 रुपये। और हमारी टोटल पेमेंट बनेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के अब अगले 5 सालों में वो बनेगी 15,74,170 रुपये। दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसमें जो आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो अगले 5 सालों में 18.8% टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और 81.2% आपको प्रिंसिपल लोन अमाउंट पे करना पड़ेगा। दोस्तों हम लोग चलते हैं एक लोन EMI लिंक पर, जहाँ पर हम लोग जानेंगे कि अगर आप किसी बैंक से लोन अमाउंट लेते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या स्पेशल केसेस बन सकते हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं डॉक्यूमेंट लेने के लिए, वो जानते हैं। तो वीडियो को अगर आप अभी तक बने तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले, और हमारे इस चैनल यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोगों ने बात कर ली यहाँ पे अपने कार अमाउंट, ऑन रोड प्राइस, डाउन पेमेंट के बारे में, कार लोन अमाउंट के बारे में। अब तो हम लोग बात करने वाले हैं अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो उसके परसेंटेज क्या होंगे, इंटरेस्ट रेट क्या होंगे और प्रोसेसिंग फीस एक्सेट्रा और भी चीज़ें क्या होगी, तो जानते हैं हम लोग इस। अब दोस्तों जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो कार लोन हमारा है वो है 8.5%, जिसमें आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी 1,500 रुपये। और कैनरा बैंक का जो कार लोन परसेंटेज बनेगा वो बनेगा 8.9%, जिसमें आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट। इसके बाद जो हमारी बैंक आती है एक्सिस बैंक कार लोन आती है, उसका जो अमाउंट परसेंटेज है इंटरेस्ट रेट वो 8.25%। इसमें मिनिमम जो प्रोसेसिंग फीस है वो 3,500 रुपये और मैक्सिमम प्रोसेसिंग फीस 7,000 रुपीज़ है। और फेडरल बैंक का जो एक कार लोन अमाउंट आता है वो 10.4% आता है। और ये दोस्तों इसका जो प्रोसेसिंग फीस पड़ता चलेगी वो बैंक से ही पता चलेगी। और सबसे मेन बैंक जो हमारी है SBI कार लोन अमाउंट, इसका इंटरेस्ट अमाउंट है इस बार प्रेजेंट टाइम 8.2% और इसकी जो प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी वो न्यू कार नील है। दोस्तों मतलब आपको कोई प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे नहीं देनी पड़ रही है। दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं कार लोन की कुछ और डिटेल्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो SBI का यहाँ पे जो ट्रस्टेड बैंक है वो 8.25% लेके चलते हैं। और हमारी जो प्रोसेसिंग फ़ीस पड़ेगी वो हर बैंक की अलग अलग प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, तो यहाँ पे डिपेंड ऑन द बैंक यहाँ पे। और लोन टेनर जो होता है दोस्तों वो लोन टेनर मतलब आप कितने समय के लिए किसी बैंक से लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप मिनिमम जो लोन लेना चाह रहे हैं वो मिनिमम 1 साल के लिए और मैक्सिमम आपको 8 साल के लिए लोन मिलेगा। और प्री क्लोजर चार्ज जो आपको जो देनी पड़ेंगे वेयर इज द बैंक, वो दोस्तों बैंक पर ही निर्भर करता है कि जो प्री क्लोजर चार्ज पड़ेगा आपको यहाँ पे कितना पड़ेगा। और गारंटियर रिक्वायरमेंट मतलब आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो हर बैंक पे अलग अलग होती है। तो आप यहाँ से बैंक से कनेक्ट करके आप पता कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कुछ बैंक की फीचर्स के बारे में। दोस्तों जो लोन लग्जरी कार्स का HDFC बैंक का लग्जरी कार का जो लोन है उसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा वो 8.5% देना पड़ेगा। और लोन टेनर अगले 84 महीनों के लिए बन सकता है आपका। और मैक्सिमम कार लोन जो आपको यहाँ से मिलेगा वो 3 करोड़ का मैक्सिमम कार लोन मिलेगा। और आपको यहाँ पे 100% फाइनेंसिंग ऑन रोड प्राइस की सुविधा मिल जाती है HDFC बैंक से। और इसके बाद जो हमारी बैंक आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये प्रोफेशनल एंड इनकम प्रूफ के साथ एक ये बैंक एग्रीकल्चर लोन देती है। इसमें आपको इंटरेस्ट रेट पड़ेगा 8.2% और लोन टेनर बनेगा इसका 84 महीनों के लिए। और इसका जो मतलब आपको लोन मिलेगा वो 90% मिलेगा ऑन रोड प्राइस का दोस्तों। और लोन प्रोवाइड फॉर प्रोफेशनल एंड एग्रीकल्चरिस्ट, दोस्तों ये आपको प्रोफेशनल और एग्रीकल्चर लोगों को यहाँ से लोन मिलेगा। और छोटे मोटे जो लोन होते हैं दोस्तों वो एक्सिस बैंक से आप ले सकते हैं, जिसके आपको इंटरेस्ट पे बनेगा वो 8.25% और लोन टेनर अगले 96 महीनों के लिए हो सकता है। और इस पे आपको टोटल 100% ऑन रोड प्राइस का आपको यहाँ पे लोन अमाउंट मिल जाएगा। और यहाँ पे आप 1 लाख तक का मिनिमम लोन ले सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद जो हमारी फेडरल बैंक आती है दोस्तों, इसमें आपको जो इंटरेस्ट बनेगा वो 10.4% बनेगा। और लोन टेनर है इसमें अगले 84 महीनों के लिए। और इनकम और डॉक्यूमेंट नीड टू बी प्रोवाइडेड, मतलब आपको कोई भी इनकम और डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जो हमारी बैंक आती है वो आती है कैनरा बैंक।
कैनरा बैंक में आपको जो टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मतलब जो आपका कार लोन इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 8.9% और टोन टेन अगले 84 महीनों के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपको लोन मिलेगा वो 90% मिलेगा आपके ऑन रोड प्राइस का दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग ने यहाँ पे जानी कुछ बहुत सी छोटी मोटी जानकारी। अब हम लोग जानने वाले हैं जो हमारी डॉक्यूमेंट की एलिजिबिलिटी होगी वो क्या होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहली जो हमारी डॉक्यूमेंट की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपको 18 साल से 75 साल तक के लोगों को ही यहाँ से कार लोन मिलेगा दोस्तों किसी बैंक से। मतलब मिनिमम आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 75 साल होनी चाहिए। और आपकी जो मिनिमम मंथली इनकम होगी वो 20,000 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और आपका जो एम्प्लॉयमेंट होएगा दोस्तों वो 1 साल, मतलब आप किसी बैंक में जब काम कर रहे हैं कहीं पे भी मतलब काम कर रहे हैं तो आपको 1 साल का अपने प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप 1 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इसके बाद जो हमारे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए आपको आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड या पैन कार्ड। दोस्तों इनमें से एनी वन, यानी दोस्तों मतलब आपको कोई एक ही देना पड़ेगा दोस्तों। और इसके बाद जो आता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप देख सकते हैं अपना आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, यूटिलिटी बिल, मतलब आप बिजली बिल भी देख सकते हैं दोस्तों। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से एक आपको एड्रेस प्रूफ के लिए देना पड़ेगा। और इनकम प्रूफ के लिए दोस्तों आपको 16 महीनों की रसीद देनी पड़ेगी और सैलरी स्लिप्स देनी पड़ेगी और टैक्स रिटर्न्स देना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट्स गोइंग बैक 6 मंथ, दोस्तों मतलब आप 6 महीनों से आपको जो बैंक के साथ पैसों में लेन देन रहा है वो कैसा रहा है, तभी बैंक आपको कार लोन प्रोवाइड करेगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत ही पसंद आए होंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको और भी ऐसी बहुत सारी वीडियो मिलती रहें। चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में।